अरे मोरी मैया, अरे मेरे नीली छतरी वाले भगवान जी, का करवा दिए हो। भैंस की आंख दो घड़ी, आंख क्या लग गई उधर भाई, डीसी की लग गई भाई। कच्चा चबा दिया भाई, नोच के खा गए भाई आरसीबी वाले। भाई मुझे डीसी से ज्यादा भाई उनकी चिंता हो रही है जो आरसीबी के हेटर्स हैं। नाम नहीं लूंगा भाई, लोगों जो सत्यानाश चाहते थे आरसीबी टीम का। भाई मैं फिर कह रहा हूं, ये भाईचारा पागल हो रखा है। ये भाईचारा बावल, असल में भाईचारे ने बवाल मचा रखा है और पागल कर रखा है दूसरी टीमों को। ऐसा फटका मारा है भाई डीसी को, उनको लग रहा था 264-65 चेज करवा के तो हम उठ जाएंगे। अबे 75 बना के कैसे उठोगे। लेकिन डीसी वालों, बिगेस्ट पॉजिटिव तुम्हारे लिए ये है, कोई कितना ही खराब खेले भाई 49 तो बना ही गए हो तुमने आरसीबी का रिकॉर्ड तो भाई बचा लिया है, मतलब टूटने से बचा लिया है। और इसमें आरसीबी भी खुद भी चाहती थी 55-60 तो बना रहे तू यार। भाई ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता और प्राउड है मुझे इस रिकॉर्ड पे। क्या खेली है भाई लोगों आरसीबी की टीम। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो। क्या बताऊं भाई, वैसे तो अक्सर इस तरीके की जीत पे रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री टाइप के टाइटल होने चाहिए। ये रिकॉर्ड तोड़ है, ये हड्डियां तोड़ है। ये भाई जितनी भी शरीर में हड्डियां होती हैं, और मैं एक बात बताऊं, हंसना मत, शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं सारी तोड़ी गई हैं डीसी वालों की। एक ऐसी जगह की भी हड्डी तोड़ी गई है जहां होती ही नहीं है। इफ यू नो यू नो भाई, खत्म कर दिया यार, नोच के खा गए यार। मतलब क्या था ये, समझ नहीं आ रहा। रन किधर लिखे हुए हैं, विकेटें किधर लिखी हुई हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात पता लग रही है कि चौथे ओवर की अभी भी एक बॉल रहती थी। फुटबॉल वाला काम कर दिया भाई। आरसीबी पहली टीम बनी जिसने 10 रनों से पहले 8 विकेटें लग रहा है कि 8 गिरी हैं, 6 विकेटें ली हैं भाई लोगों। और एक और चीज, ये सबसे मतलब दूसरे नंबर पे बॉल्स के हिसाब से बिगेस्ट विक्ट्री है। सेकंड नंबर पे आती है ये, 82 बॉल बची हैं और कोई टीम जीत गई है। पहले नंबर पे आता है 87 बॉल, एमआई वर्सेस केकेआर। लेकिन डीसी की ये सबसे बड़ी डिफीट है बॉल्स के हिसाब से, 82। और आरसीबी की ये ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर आईपीएल में सेकंड नंबर पे है। रिकॉर्ड तोड़ जब बातें हो ही रही हैं तो जरा इधर भी देख लो। मोस्ट रन्स वर्सेस ओपोनेंट इन आईपीएल, विराट कोहली सीएसके, यहां पे भी पीले वाले रगड़ रखे हैं विराट कोहली ने, 1174 रन। उधर डीसी भी पीछे नहीं है, बुरा मत मानो। और सीएसके वालों, एक चौका लगा और तुम्हारा हो गया दूसरे नंबर पे, 1172 रन। विराट कोहली ने भाई लोगों 9000 अपने रन भी पूरे कर दिए हैं भाई लोगों। आज सिर्फ 20 रन की कमी रहती थी। मोस्ट ये तो हो ही गया है। बिगेस्ट विन मैं ये बोल रहा था फॉर आरसीबी इन आईपीएल। ये सबसे बड़ी विक्ट्री आरसीबी की बॉल्स के हिसाब से। आईपीएल में ओवरऑल सेकंड नंबर पे आती है ये, क्योंकि एमआई और केकेआर का भाई 87 बॉल में था। क्या करा भाई, किसका बात करें, क्या करें, मतलब किसका क्या बात करूं मैं इस मैच में। हेजलवुड और भाई लोगों भूवी। देखो यार, एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, दुक्की तिक्की सारी ठोक ठोक रखदा जान ले मामा। भाई ये आज तो सिद्धू मूसेवाले के गाने बनते हैं इनकी बॉलिंग पे, या फिर इधर से अगर हरियाणा की बात करो भाई लोगों, मासूम शर्मा के गाने बनते हैं। वो उस दिन से एक ही गाना बजे जा रहा है, वो मासूम शर्मा का, वो जब से पंजाब ने चेज किया ना 274-75 रन, 264-65 रन जो चेज किया, उस दिन से एक ही गाना बजे जा रहा है। कुछ गुंडे आगे दिल्ली में, कुछ इस तरीके से भाई लोगों हिसाब किताब था। तो आज भाई वैसा ही काम भाई, कतई निरा गुंडागर्दी हुई है भाई। हेजलवुड और भूवी, देखो भाई भूवी तो इंडिया के लिए दोबारा खेलने को भी तैयार है। कोई माने या ना माने, अगर कोई आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है तो बात अलग है। और मैं एक बात बता दूं, जितने भी भूवी के फैंस हैं ना, मुझे हो गए इनके मैसेज पढ़ते हुए। पिछले 3 साल से एक ही सवाल बोल रहे हैं, और पिछले 2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा, कि भाई भूवी इंडिया खेलना चाहिए, दोबारा इंडिया को कंसीडर करना चाहिए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि सेलेक्टर लोग ना, जब भूवी बॉल डालता है ना तो ये टीवी बंद कर देते हैं। हाँ, ये सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, वो भी मोबाइल किसी दूसरे के थ्रू आ जाती है। ये नहीं देख रहे हैं भाई लोगों क्या स्पेल डाला है भाई लोगों ऊपर से। सबसे पहले चलते हैं आरसीबी की बॉलिंग की तरफ पे। हाँ, ये भाई विराट कोहली इन द हाउस गाइज, बहुत कमाल कर दिया भाई। क्या यार, ये क्या, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुपर ओवर करवाया हो 2-3 बारी। ऐसी बॉलिंग ऐसी लग रही भाई, स्कोर कार्ड
भुवी 5 रन 3 विकेटें भाई लोगों, 3 ओवरों में कमाल कर दिया यार भाई। ऐसा लग रहा था जैसे 25-30 रन पे ऑल आउट हो जाएगा, ऐसा लग रहा था टीम। हेजलवुड 3.3 में 12 रन और 4 विकेटें, 7 विकेटें दोनों ही ले गए। राशिक 1 विकेट ली है 2 ओवरों में 21 रन देके। रोमारियो शेफर्ड 2 ओवरों में 21, कोई विकेट नहीं, 7 रन देके 1 विकेट ले ली श्वास ने 4 ओवरों में, सिर्फ 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन, एक मेड इन भी है। इधर से भाई लोगों कुरनाल पांड्या उस्ताद होनियों ने भी 9 रन दिए हैं 2 ओवरों में और 1 विकेट भी ली है। बाउंसर तो उस्ताद जी ने मारना ही होता है उस तरीके से। फिर उसके बाद कुछ था नहीं। आरसीबी की बल्लेबाजी भी देख लो। मैं तो देखो बात ये है, ये लड़ाई ना हो जाए आरसीबी वाले लड़कों में, क्या लगता है? वो ऐंठा बैठा हुआ है नीचे टिम डेविड, और वो नीचे रोमारियो शेफर्ड कह रहा है भाई मेरे को खुल के बता दो तुम, मैं अपना ये इतना बड़ा बैग लेके आऊं होटल से कि रहने दूं? डेली लेके आता हूं, हर दिन लेके आता हूं, मेरे किसी काम का तो आ नहीं रहा है भाई। जो तुम मुझे देते हो वो इंपायर ही दे देता है बोल, तो मैं इतना ये जो अपना हिसाब किताब जुगाड़ लेके आता हूं, ये मेरे है किस काम का? तो भाई लोगों बल्लेबाज किसका गला सुखाओगे, किसका गला गीला करोगे यार ये 75-76 रनों में? हद ही मचा दी भाई। बेथेल 11 में 20, ये पावर प्ले में खत्म करने के चक्कर में थे और लगभग पावर प्ले में खत्म कर ही गए, 3 ही बॉलें तो ऊपर ली हैं। विराट कोहली 15 में 23, 5-6 बॉल में रन बॉल टाइप था। और देवदत्त एक बात बताऊं, देवदत्त पडिक्कल को आज भी लगता था कि शायद जो पंजाब को टारगेट दिया है ना डीसी ने, वो हमें भी दे रखा है। वो तो बाद में जब मैच खत्म हो गया विराट कोहली ने कहा भाई चल मम हो गया, वो मम होने के बाद गया, नहीं तो वो तो अभी भी 265 के हिसाब से चल रहा था। तो भाई 3 लोग आए थे और इधर से 3 आए थे, उधर से बॉलिंग में 2 आए थे, तो कुल मिला के आरसीबी की आधी से भी आधी टीम आई थी और पेल पाल के चली गई। ये हुआ भाई हिसाब किताब। डीसी का जरा स्कोर कार्ड देख लो भाई। अरे तुम चाहते क्या हो यार? एक बात बताऊं डीसी वालों, यार भाई कप्तान बढ़िया है तुम्हारा, हंसता तो है यार भाई। मैं डीसी के भाई लोगों एक बात यहां बताना चाहता हूं, जितने भी फैंस लोग हैं, देखो हार होती है, बुरा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, ठीक है। हमारी पंजाब भी बहुत गंदा गंदा हारी है पास्ट में, हमारी आरसीबी भी बहुत गंदा गंदा हारी है पास्ट में, ओके। हो सकता है आने वाले टाइम में भी हार जाए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। पर जब कप्तान दांत निकालता है ना भाई, कसम से कह रहा हूं भाई, यहां से चिंगारी उठते हुए जाती है, और अंगूठे के पैर का जो अंगूठा है ना, उसके नाखून में से जाके धुआं निकलता है। हार आदमी फिर भी एक्सेप्ट कर जाता है, लेकिन जब कप्तान दांत निकालता है ना हारने के बाद, वो भी इतना गंदा हारने के बाद, सहन नहीं होता है। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं तुम्हारी बात। कल सीएसके आई थी, वो 12 ओवरों में भैंस क्या आधा मैच डॉट खेल गई। आज इधर से आरसीबी के जो बॉलर्स थे भाई 90% भैंस क्या डॉट बॉले डाल के चले गए। इन 75 रनों की भी जांच होनी चाहिए है, या आए कहां से हैं, इसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए मेरे हिसाब से। साहिल इनका एक तो ओपनर नहीं पक्का, एक नंबर 3 नहीं पक्का। और ये ना 2025 में भी डीसी ने यही किया था। अच्छा भला कैंपेन जा रहा है, बढ़िया कैंपेन जा रहा है। एमआई वाला मैच जो हारने वाला नहीं था, किस किस को याद है? वो हार के निकाल के दांत, पहले दांत निकाले फिर खुद निकल गए टॉप 4 से। इस बारी भी यही हुआ। आज इंटरव्यू में भी यही सवाल पूछा है कि भाई वो लगता है वो जीटी वाला मैच कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मोमेंटम वहीं से बिगड़ा है। ये कह के चला गया मेरा भाई, बापू थारी बेड़ा कर खोल लिया काम का। साहिल 2 पे 0। केएल राहुल करा मेरा एल बनाए रन, और मेरा एल करे रन आउट। अबे तुमने मेरे 152 पे पानी फेर दिया, अब मेरे भरोसे तो रहियो ना, क्योंकि मेरा टूट चुका है दिल। और दमाज होनी भाई, बिल्कुल मैं इसके बात के बिल्कुल साथ में हूं यार। तुम किसी आदमी की जिंदगी की 18, 17, 10, 12, 15 साल की मेहनत को 20 मिनट की खुशियों में बर्बाद कर दोगे उसके बाद?
मैं राहुल होता ना, मैं तो कुर्सी लेके बैठ जाता पिच पे, बल्लेबाजी करने जा रहा हूं, मेरे भरोसे मत रहियो। अगर किसी ने चौका छक्का मारना है दूसरी तरफ से आगे मार लियो, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। और दमा धोनी ने एग्जैक्टली किया भी ऐसा ही है। 3 पे 1, 9 पे 1 नीतीश राणा, समीर रिजवी 1 में 0, 3 में 5 स्टब्स, अक्षर 3 में 0, अभिषेक पोरल इंपैक्ट प्लेयर उतारा और ये लड़का 11 में खेलना भी बनता है, 33 में 30, 18 में 19 मिलर, 13 में 12 काइल जेमिसन, 11 में 3 कुलदीप यादव, 3 में 0 चमीरा। भाई लोगों ये हुआ है भाई लोगों यहाँ हालचाल। और मैं एक बात बताऊँ, डीसी की बॉलिंग की तो क्या ही बात करूँ, चलो एक बात बताता हूँ मैं यहाँ पे भाई, देखो सुनो यार, आरसीबी और पंजाब का ही बन रहा है भाई फाइनल। पता है क्या है यार, देखो मैं डीसी पे तो क्या है, ये तो सदमे में है, इनको खुद यकीन नहीं आ रहा हमने 264 बनाए, फिर इनको खुद यकीन नहीं आ रहा हमने 265 बनवा दिए, अब ये 75 बना के गए, अब इसमें 2-3 मैच लगेंगे इनको कि हमने ऐसा किया, और जब तक 2-3 मैच लगेंगे ये किसी और का ही भला करके जाएंगे जिसके साथ भी इनके मैच हैं। इतना बढ़िया टीम यार, सारा कुछ बढ़िया, बल्लेबाजी ठीक है, नाम ठीक है, नाच कर दी। और मैं एक बात बताऊं, मैंने ना पंजाब वाले मैच से पहले, डीसी और पंजाब का जो मैच था उससे पहले कहा था एक टीम है, नाम नहीं लूंगा, जो जिंदगी भर ट्रॉफी लेस रहने वाली है। हालांकि कुछ चमन चिंटुओं ने उसका मतलब पंजाब का निकाला, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। पंजाब तो टॉप पे है भाई, जब बात हो रही है टोपा टापी की भाई लोगों, लो पॉइंट्स टेबल पे चलो एक बारी, ये देखो भाई लोगों, भाई यहाँ डर लग रहा है, अरे रहन दो यार भाई, इन 2 टीमों से डरो, इनसे डरो और नीचे वाली डरो जितनी भी हैं। 7 मैचों में पंजाब कोई मैच नहीं हारी, क्योंकि कोई भी मैच, कोई भी टीम 14 मैच नहीं जीतती है, ना ही कोई हारती है। 13 पॉइंट के साथ भाई लोगों +1.3 नेट रन रेट है। आरसीबी 8 मैच हो गए हैं, आरसीबी के पॉइंट है 12, नेट रन रेट में तो कोई बीट ही नहीं कर सकता उस टीम को, +1.9 का नेट रन रेट है। 6 जीत हैं, 2 हार हैं। डीसी से ही हारे थे भाई लोगों आरसीबी वाले, पिछला मैच मतलब अपना एक मैच आई थिंक डीसी से ही हारे थे। हाँ तो ये तो फिर हो गया, फिर पूरा हो गया हिसाब। उस दिन कुछ कमेंट्स भी आए थे कि कोई नहीं भैया दिल्ली में हिसाब पूरा करेंगे। देखो यार दिल्ली ना पिछले 2-3 दिनों से बड़ा इंटरटेनमेंट दे रही है। हाँ चाहे कोई भी विभाग हो, आ रहा है इंटरटेनमेंट बड़ा वहाँ से, कोई कहीं पर भी कुछ ही हो रहा है, कुछ भी चल रहा है मतलब उस हिसाब से। और एक आरआर ने हराया था, कोई बात नहीं, आरआर का कल ही हमारे साथ पंगा है पंजाब वालों के साथ, भाईचारा देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसआरएच अभी भी नंबर 3 पे बनी हुई है भाई लोगों, और नंबर 4 पे है आरआर। देखो टॉप 4 में बस एक ही फ़र्क है कि बाकी 3 टीमों ने 8-8 मैच खेले हैं, पंजाब ने सिर्फ 7 खेले हैं। अगर पंजाब अपना अगला भी जीत जाती है तो पंजाब 15 पे चली जाएगी और नंबर 1 पे ही रहेगी। लेकिन अगर आरआर जीतती है तो आरआर 12 के साथ टॉप 3 में एंट्री मार जाएगी, तो वो ऐसा सिस्टम हो जाएगा। बाकी नीचे वालों के वहाँ नहीं हो रहा कुछ भी, ना 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 ना, ये ऐसा ही है किसी विभाग से ऊपर से पैसा वैसा चला कि ये फलाना काम कर देना, इधर अठन्नी चमन्नी ही पहुँचती है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई लोगों, जो कहर तहलका मचा रखा ऊपर की टीमों ने मचा रखा है। इनके मैच में तो लोग निकल जाते हैं मार्केट में घूमने फिरने, अपने पार्क वारक एक्सप्लोर करने चले जाते हैं लोग जब इनके मैच होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये टीमें अब बड़ा इंटरटेनमेंट देंगी। जब आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता ना, और अब इनकी ये उस सिचुएशन में है, फिर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती होती है टीमें। तो कोई खुशी नहीं आ रही यहाँ, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, कुछ नहीं। एक इंसान होता है, तुम्हारी सबकी नज़र में होगा, जब भी उसका शक्ल देखते हो तुम्हें यकीन हो जाता है कोई बुरी खबर लाया है। तो यहाँ से बुरी खबर ही आ रही है भाई। ये आपस में डॉक्टर खेल के, प्लम्बर खेल के, इलेक्ट्रिशियन खेल के खुश हो रहे हैं सारे। बचपन में नहीं होता था कि ये झूठ माट की दवाई दे दी, झूठ माट का तू ले, झूठ माट का ले सुपर ओवर ले, झूठ माट का तू 150 ले, झूठ माट का तू 37 में 20 ले, झूठ इधर अलग चल रहा भाई। तो इनका छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं यार। इन पप्पी है मैम, इधर से चालू हो जाते हैं भाई। मीठी पारी इन द हाउस गाइस। आज उस्ताद जी को बड़ी चूमा चाटी करनी है भाई, कोई ऐसे ये मेरे पे जज मत करना, ओके। हाँ
मीठी पारी इन द हाउस गाइस। हाँ जी भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज हमारी जिंदगी में। तुम्हें लग रहा होगा कि आज तो कुछ होगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार। उस्ताद जी के पास बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। हाँ, मैं इंटरव्यू पढ़ने लगा हूं यहाँ पे। सबसे पहले भाई लोगों भूवी का, कोई छोटी बात नहीं, सबसे पहले अक्षर पटेल का पढ़ेंगे। अक्षर पटेल से पूछा गया कि भाई क्या हुआ। कर भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रही क्या हुआ। तुम आज की बात पूछ रहे हो क्या हुआ, मैं तो ये नहीं समझ में आ रही पिछले 3-4 दिनों से क्या चल रहा है मेरा। और बात भाई बिल्कुल जायज है, नहीं समझ में आ सकता यार। 8 रनों पे 6 विकेटें डाउन। अरे आरसीबी का कलेजा निकाल दिया होता तुम लोगों ने खुद बे। आरसीबी खुद ही बॉलिंग करा रही है, अपने लड़कों को कह रहे हैं थोड़ा ढील दे दो, जान दो थोड़ा। विराट कोहली घूमते फिरते, हेलो थोड़ा बाय बुए भी कर लो, थोड़ा वाइड वगैरह देख लो भाई। नहीं भाई 52-51 तो करवा लो, कोई नहीं चलो भाई ठीक है भाई ठीक है। हेजलवुड थोड़ा दाएं, ये चल रहा था। वहां श्वास अलग ही रिकॉर्ड बना के चला गया भैंस के डॉट बॉल्स का। आरसीबी के साथ पता क्या सिचुएशन हो रखा था, ये तो पहले बाद में पढ़ूंगा। आरसीबी के साथ पता क्या सिचुएशन हो रखा था, वो बी प्राक का गाना नहीं है सारी दुनिया जला देंगे, उसमें एक लाइन है, हो एक दुख पास रख, नहीं उस्ताद जी पूरा सुर में गाएंगे। जब ये 8 पे 6 आउट हो गए थे, उसके बाद आरसीबी के लड़के लोग जो हैं वो गाना गा रहे थे, हो एक दुख पास रखना है जिसको मिटाना है, हाय वो भी तो अपना है। 49 का रिकॉर्ड भैंस के अंक मिटाना है, अरे वो भी तो अपना ही है। तो यहां पे भाई धर्म संकट में फंस चुकी थी आरसीबी। और मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी को लगता है कि डीसी ने कमबैक किया है, अजी घंटा इनका हो लिया कमबैक। अरे ये तो चेक कर रहे थे, 264-65 बना के कृपा नहीं आई। एक काम करो, लोएस्ट भी बना के देख लो, क्या पता हो ही जाए कुछ। होएगा कुछ। ये चल रहा भाई लोगों हिसाब किताब यहाँ पे। और एक और चीज थी, भूल गया मैं, बहुत इंटरटेनिंग बात थी। LOL चैप्टर है भाई लोगों। जब मिड इनिंग हुई, 76 रनों का टारगेट था। ब्रेक पूरे के पूरे उतने ही मिनट का हुआ जितना जेन्युइन होता है। टीम बाहर गई, विराट कोहली ने कपड़े लत्ते पहने अपने बल्लेबाजी करने के लिए, मतलब तैयार व्यार हुआ। बिथेल तो मना ही कर रहा था। बिथेल ने तो ऐसे पैर छू के भी कहा, उस्ताद जी मेरे नेचर का तो है नहीं है टोटल। विराट कहला यार मेरा भी तो पहली 10 बॉल में 176-78 का स्ट्राइक रेट है तो मेरे हिसाब का भी नहीं। कह रहे उस्ताद जी देख लो कोई दूसरा आदमी ढूंढ लो। कह रहे भाई हम पे तो है नहीं कोई। अगर आज ऋतुराज होता टीम में, ऐसा 11:30 बजे तक खींच देता मैच। तो भाई ऐसी भी डिस्कशन हुई है। खैर मैं LOL चैप्टर के तहत कुछ और बताने लगा था, ये तो वैसे याद आ गया। भाई लोगों जब 76 रन डिफेंड करने आई ना डीसी की टीम, तुमको पता है इन्होंने हडल भी ऐसे स्ट्रेटजी भी बनाई है इन्होंने। 2 रोटी खाने का टाइम था क्योंकि टाइम कम था, खा रहा था रोटी। मैंने कहा यार ये प्लानिंग कर रहे हैं इसमें भी। मुझे नहीं लगता उसमें ये प्लानिंग हुई होगी कि 76 कैसे डिफेंड करना है। उसमें ये प्लानिंग हुई होगी 2-3 गेट नंबर 3 से निकल लियो अक्सर, मैं गेट नंबर 12 से देख लूंगा। राहुल कहाँ है? राहुल गेट में राहुल बस में बैठा है क्या? नहीं मैं ये रहा ग्लव्स पहने हुए। अच्छा ठीक है। स्टब्स कह रहा मैं तो निकल लूंगा, मैं तो अपना निकर लेके आया हूँ, मैं तो अभी कपड़े बदल लूंगा अपने, तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा चल रहा है भाई। और सबसे ज्यादा फन्नी बात तो होते होते बचाव हो गया। जब पावर प्ले खत्म हुआ, 11 रन चाहिए थे जीतने को, करेक्ट 11-12 कुछ ऐसा चाहिए था, 11 रन चाहिए थे शायद। मैं जब ब्रेक आ रहा था ना, सच्ची बताना किस किस का ध्यान था ऐसे करना। मैंने कहा ये टाइम आउट लेंगे क्या ये समय भी? मैंने कहा टाइम, मैं ये स्क्रीन यहां लगी हुई है भाई लोगों, मैच यहां चलता है बिल्कुल, कैमरा ये रहा, ठीक है, स्क्रीन यहां लगी हुई है। मैंने कहा ये स्ट्रेटेजी टाइम आउट लेंगे क्या? मैं कहा ले रहे हो क्या? नीचे लिखा हुआ भी आ रहा था कि अवेलेबल है। मैं कहा ले लो, मैं कहा डीसी वालों ले लो, वैसा ही है जैसा लखनऊ सुपर जायंट्स
पहले एक बॉल पे 56 रन चाहिए थे, एक पे 56 पंजाब के खिलाफ, और उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर भेजा हिम्मत सिंह। तो ये वैसा ही था। मैंने कहा ले लो भाई, मैंने कहा मेरी इंट्रो की लाइन है यार ये, मैं सीधे तरीके से मैच देखता ही नहीं हूँ, मेरी यही खोपड़ी चलती होती इस तरीके से। अरे मैच में था ही का कुछ भी नहीं था, मैच में अक्षर पटेल का इंटरव्यू पढ़ेंगे भाई लोगों यहाँ पे। अरे कुछ नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रखा है, पंजाब आरसीबी फाइनल कराओ यार, बात खत्म करो यार, क्यों कर रहे हो यार। देखो ये दोनों टीमें फाइनल नहीं खेली, बहुत हैरानी होगी। इन दोनों टीमों में से अगर कोई नहीं जीता, बहुत बड़ी हैरानी होगी। यस, आरआर है, एसआरएच है, ये दो ही टीमें जो खराब कर सकती हैं काम। इन दोनों टीमों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। एमआई को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूं, पता नहीं क्यों। गिरधारी भाई इन द हाउस गाइज, रोहित शर्मा, ऐसे जैसे रील देखो क्या डाल के आया रोहित शर्मा, कुछ भी डाल रहा मेरा गिरधारी भाई। अक्षर पटेल, क्या हुआ कैसा हुआ अक्षर पटेल करा, मैं तो खुद नहीं समझ में आ रहा। और हंसा है आके भाई, और हंसी ही निकल जाती होती भाई, क्या करें। इवन आई डोंट नो व्हाट हैपन, यू हैव टू बी ऑन द टॉस इन क्रिकेट। नहीं, टॉस पे तो रखा है भाई आज तुम लोगों को। हाँ, वी नीड टू फॉरगेट एंड मूव ऑन। किस किस को फॉरगेट करोगे? 2 बॉल में 1 नहीं बनाया उसको फॉरगेट करोगे हैं? और ये क्या बोलते हैं, 265 रन चेज करवा बैठे, इसको फॉरगेट करोगे? कि आज 75 ऑल आउट हो गए, इसको फॉरगेट करोगे? अरे किस किस को फॉरगेट करोगे भाई? पासवर्ड थोड़ी है कि फॉरगेट पासवर्ड करके दूसरा बना लो। जीटी गेम के बारे में पूछा कि क्या वहीं से थोड़ा सा थिंग्स जो है वो चेंज हो गई। यू कैन थिंक अबाउट इट, बट इट्स इफ्स एंड बट्स कीप गोइंग ऑन कैच और ऑन 1 कैच और 1 रन इन दैट जीटी गेम कुड हैव केप्ट द मोमेंटम टिकिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है। उस दिन रिकी ने भी कैच छोड़ दिया था भाई लोगों, तो मोमेंटम थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, बट यू हैव टू बी ऑन द टोज। ऑन द टोज की बात हो रही है बार बार। You need to be consistent with what you are doing. You can't take things easy in IPL. You can't think about the past and look at the future. चलो ठीक है। और टीम को क्या कहोगे जाके? टीम को यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, कोई नहीं, मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है बस। और फ्यूचर पे और क्या कहेगा बंदा।